नमस्ते साथियों, आप सभी को मेरी और ग्लीमन फाउंडेशन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। हमने मिलकर प्रोजेक्ट प्रशांत के सफ़र का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। हमारी लेवल 1 की यात्रा पूरी हो चुकी है, जहाँ हमने अक्षरों और बुनियादी चीज़ों को पहचानना सीखा था, वीडियोज़ 1 से लेके 50 तक। बहुत से साथी लेवल 2 से सीधा जॉइन कर रहे हैं हमको और कई सहपाठी लेवल 1 से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं आपकी अपनी ईला मैम आप सभी का लेवल 2 में स्वागत करती हूँ। लेवल 1 में हमने बताया था कि हमारा दिमाग एक खेत है और अब समय आ गया है इस खेत में थोड़ी और गहरी मेहनत करने का, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है हमारा लेवल 2। जितने हम बीज बोएंगे उतनी ही हम सफल उगाएंगे, जितनी मेहनत उतनी फसल। मेहनत ज़्यादा तो मंजिल बड़ी। साथियों, लेवल 2 का मतलब है थोड़ी और ज़्यादा मेहनत, थोड़ा और फोकस। अब हम सिर्फ अक्षरों को देखेंगे नहीं, बल्कि शब्दों को बनाना, वाक्यों को समझना और भाषा की पूरी तरह अपने अंदर उतारना सीखेंगे। अगर कहीं भी अक्षर, नंबर या अल्फ़ाबेट समझने में आपको कोई भी डाउट हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लेवल 1 के वीडियोस दोबारा देख लीजिए या फिर से सुनिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो 101 वीडियोस का पूरा कोर्स है ना, यह कोई साधारण कोर्स नहीं है। इसके पीछे सालों की गहरी रिसर्च है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, यानी इस तरीके से पढ़कर पहले भी कई लोग साक्षर बन चुके हैं। यह तरीका पूरी तरह पक्का और सही है। लेकिन इसको असरदार बनाने के लिए एक शर्त है, विश्वास और अनुशासन। जैसा बताया जाए ठीक वैसा ही करें। जैसे पेड़ को बड़ा होने के लिए उसकी जड़ों का मजबूत होना ज़रूरी है, वैसे ही पढ़ाई के लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे बिल्डिंग की नींव होती है, कितनी नीचे होती है ना, उतनी ऊपर होती है। तो जितनी गहरी नींव होती है बिल्डिंग, उतनी हम ऊपर खड़ी कर सकते हैं। तो ये जो अक्षर ज्ञान है, जो हमारी लेवल 1 थी, जिसमें 1 से 50 लेसन में हमने सारे आपको अक्षर, अल्फ़ाबेट्स और नंबर सिखाए हैं, वो हमारी नींव है ना? उसी पे हमारा लेवल 2 बेस्ड है। इसलिए मेरी आप सभी से एक बहुत ज़रूरी विनती है, जैसा इन वीडियोज़ में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपको ठीक वैसा ही करना है। अगर वीडियोज़ में कहा जाए मुँह से बोलिए तो बोलिए, ये हमारा स्पीकिंग स्किल एनहांस करता है। अगर कहा जाए हाथ से लिखिए तो लिखिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे लिखने की क्षमता बढ़ाता है। अगर बोला जाए सुनिए तो सुनिए, क्योंकि लिसनिंग स्किल भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, सुनने की शक्ति होना हमारी आगे सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? एक भी वीडियो को छोड़ना नहीं है। एक के बाद एक ही देखना है, आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि ये सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है, अगर आप एक भी सीढ़ी छोड़ेंगे तो ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप पूरा ध्यान और पूरी एकाग्रता से समझ कर करेंगे, तभी आगे की कड़ियाँ आपको समझ आएंगी। और अगर आप वैसा नहीं करेंगे, तो जैसा हम बता रहे हैं, तो जिस साक्षरता और सफलता के मुकाम पर हम आपको ले जाना चाहते हैं, वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेरी विनती उन सभी साथियों से है जो खुद वीडियोस से पढ़ रहे हैं, और उनसे भी जो इन वीडियोस को माध्यम बनाकर दूसरों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वे हमारे वॉलंटियर्स हों जो पढ़ा रहे हैं या सेल्फ लर्नर्स जो खुद से पढ़ रहे हैं। कृपया इन वीडियोस को पूरे दिल से, पूरे दिमाग से और पूरे भरोसे के साथ जैसा सिखाया जा रहा है वैसा ही पढ़ें और पढ़ाएं। तभी हम इन 101 वीडियोस के ज़रिए पूर्ण साक्षर होने के अपने सपने को सच कर सकेंगे। क्या आप सब इस कड़ी मेहनत के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपने दिमाग को बोलिए, मैं तैयार हूँ। चलिए, अब बिना देर करे लेवल 2 के इस नए और रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। उठाइए अपनी कॉपी पेन, लगाइए पूरा दिमाग और ध्यान से सुनिए आगे का पाठ। शगुन नंबर 51 है ये पाठ, 51। हमेशा की तरह दीपा मैम की प्यारी आवाज़ में ये लेवल 2 का नया सफ़र हम शुरू करते हैं। लेवल 2 में आपका स्वागत है। अब हम सिर्फ अक्षरों को पहचानेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें महसूस भी करेंगे। लेसन 51 से हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, शब्दों की जादुई दुनिया में आपका पहला कदम है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को भाषा देने के लिए? तो चलो आज सीखते हैं संख्या 51। 5 पे 1 51, 5 and 1 51। साथ ही रिवीजन करेंगे क, ख, ग, घ इन व्यंजनों का और आ की मात्रा का, ए बी सी डी ये अल्फाबेट्स, वॉवल ए और नंबर्स
1 2 3 4 5। इनका हम रिवीजन करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, क ख ग घ आपको दिख रहे हैं। क से कछुआ, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घर। तो ये सारे जो क वर्ण के व्यंजन हैं ये कंठ वर्ण है, ये कंठ से बोले जाते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने के लिए आप अपनी आंखों को लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब बाईं से दाईं ओर घुमाना है। जैसे क भू त र, तो क से शुरू करेंगे। क भू त र 4 अक्षर है। इसमें क जो है वो इंग्लिश के सी और के जैसी साउंड है इसमें। क से काला। अब ख में इंग्लिश में के एच साउंड है, खाना। ग गमला, इसमें 3 अक्षर हैं। इसका इंग्लिश में जी साउंड है। और घर का जी एच साउंड, घ से घर और इंग्लिश में ये जी एच, जैसे घना कोहरा। तो क सी और के इंग्लिश के, उन दोनों में ये साउंड आता है ग का। जी में आता है ग का, के एच में ख का और जी एच में घ। घ से घर, क से कबूतर, ख से खरगोश। अब हम सुनते हैं कहानी। ध्यान से सुनना। निराला जंगल। कमल एक प्यारा कछुआ था। उसे ककड़ी खाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दोस्त खरगोश को देखा। खरगोश खिड़की के पास बैठकर खत पढ़ रहा था। तभी वहां एक गधा आया जिसके पास एक गमला था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और घटा गिर आई। सब भागकर अपने घर की ओर दौड़े और घड़ी में देखा, कहा, अरे वाह, खेल का समय हो गया है। अब इस कहानी के आधार पर हमने क ख ग और घ के कौन कौन से अक्षर सुने? चलो मेरे साथ बोलना। क से हमने सुना है कछुआ और ककड़ी, चित्र देखो। ख से हमने क्या सुना? खरगोश, खत और खिड़की। ग से गधा और गमला और घ से घर और घड़ी। आपने घड़ी देखी है ना, सर्कल। अब हो जाइए तैयार। थिंक एंड स्पीक। सोचो और बताओ, कमल कौन था? सोचो सोचो, कमल को क्या खाना बहुत पसंद था? पॉज करो, सोचो। बिल्कुल ठीक, कमल कछुआ था। कमल को ककड़ी खाना बहुत पसंद था। क्या तुमने चित्र की सहायता ली उत्तर देने के लिए? बहुत अच्छे। अब बताओ, खरगोश कहाँ बैठकर खत पढ़ रहा था? सोचो, पॉज करके सोचो सोचो। खरगोश खिड़की में बैठकर खत पढ़ रहा था। अब आपको चित्र देखकर उत्तर देना आ गया है। गधे के पास क्या था? चित्र में देखो, उसके हाथ में क्या है? जल्दी से देखो। गधे के पास गमला था। अब सब भागकर कहाँ गए? पॉज करो और सोचो। चित्र देखो, सब भागकर घर गए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं आप। अब घर लिखा हुआ भी है उसमें, है ना? तुमने वहां से देखा। घड़ी देखकर क्या बोला गया? सोचो सोचो सोचो। घड़ी देखकर बोला गया, अरे वाह, खेल का समय हो गया। हम भी तो कितने खुश हो जाते हैं जब खेल का समय होता है, होते हैं ना? अब चलो बोलना। टंग ट्विस्टर चैलेंज लेते हैं। टंग ट्विस्टर मतलब पेचीदा वाक्य बोलेंगे और जल्दी जल्दी बोलने में फिर गड़बड़ होती है और हम बड़े मजे करते हैं, उसमें बड़ी हंसी आती। जैसे क से देखो, काला कौवा कमल लाया। जल्दी जल्दी बोलो। खरगोश ने खत खोला। ये टंग ट्विस्टर से हमारे उच्चारण स्पष्ट होते हैं और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो इसे एक गेम बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, बड़ा मजा आएगा। अब हम एक और बात करते हैं। देखो, क ख ग घ से शुरू होने वाली बहुत सारी चीजें जो आपको पसंद है, लेकिन हम देख रहे हैं ग से और घ से। जो आपको पसंद है चीजें देखो, चित्र देखो और बताओ। पहली क्या है? ग से गाजर, बिल्कुल ठीक। गुलाब जामुन, गन्ना। और घ से घेवर, एक मिठाई, घिया। और घोल, सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं घोल। और ये सारी चीजें बहुत आपको पसंद हैं। चलो अब रीडिंग करेंगे। चित्र देखो ध्यान से और मेरे साथ साथ
आप भी बोलना। क से हमें चित्र में क्या क्या दिख रहा है? कमल, कछुआ। ख से खरगोश, खरगोश। ग से गमला, गमला। और घ से घर, घर कितना सुंदर होता है, हमें सुरक्षा भी देता है। जानते हो ना, घर हमें बहुत प्यारा होता है। लेट्स राइट क वर्ग के सारे व्यंजन लिखेंगे। अब क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है देखो, क, ख, ग, घ, ङ। अब यहाँ आ गया आ क्या है? स्वर है। अ से अखबार। देखो चित्र में एक और अ से क्या है? हाँ, अनार। आ से आलू, आ से आम। बिल्कुल ठीक। और ये आम का फ्रूट देख रहे हो ना, ये हमारा नेशनल फ्रूट है, रसीला पीला आम। क्या आपको आम खाना पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो आ स्वर है, बिना मात्रा के अ की ध्वनि और आ की मात्रा के साथ आ की ध्वनि। जब हम अ बोलते हैं तो मुंह थोड़ा सा खुलता है, लेकिन आ बोलते हैं तो पूरा, जैसे हम आम खा रहे हो। कल काला, जल जाला, नल नाला, मल माला। देखो मात्राएं बड़ी जादुई हैं। मात्राओं का जादू देखना है तो एक शब्द, एक अक्षर में आप मात्रा लगा दो तो आपको उसका अर्थ ही बदल जाता है। अब देखो जैसे यहां कल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अब क में आ की मात्रा लगा दी तो काल, काल मतलब यस्टरडे या टुमारो, आने वाला कल या बीता हुआ कल। काला, काला एक रंग है। और समय, जैसे काल होता है तो एक पीरियड या समय हो जाता है, और काला का रंग, तो काला एक रंग का नाम है। तो ये आ की मात्रा का जादू आपने देखा। जब मात्रा नहीं थी उसका मतलब अलग था। जैसे अब यहां देख लो, यहां दो चित्र दिख रहे हैं आप। एक में छत दिख रही है, छ प्लस त छत, और एक में छा प्लस त छाता। हमारे सिर के ऊपर की छत है, लेकिन अगर छत और त दोनों में आ की मात्रा लगा दे, खड़ी डंडी लगा दे तो क्या हो जाएगा? छाता। वही छाता जो हमें बारिश और धूप से बचाता है। याद है ना, हमने पढ़ा था छाता हमें बारिश और धूप से बचाता है। अब ये चित्र तो आप भूल ही नहीं सकते। आ की मात्रा, इन सब अक्षर में आगे एक डंडी लगी हुई है ना, जिसे हम आ की मात्रा कहते हैं। जैसे देखो क प्लस आ की मात्रा का से काला, एक रंग बन गया। ख में आ की मात्रा लगा दी खा, खाना। ग में आ की मात्रा लगा दी गाना। न में आ की मात्रा लगा दी घना। ये देखो मात्रा का जादुई चेहरा। अब आ की मात्रा की पहचान कैसे करेंगे? यहाँ इस चित्र में ध्यान से देखना, जो जो हरे रंग के आपको अक्षर दिख रहे हैं ना, उनमें सब में आ की मात्रा देखो। जू प्लस रा प्लस ब, जुराब। ला ल, रा त, मेरी जुराब लाल रंग की है, सब रात में चलेंगे, ये गाना सुरीला है ना। तो ये जो आ की मात्रा वाले शब्द हैं सारे ग्रीन वाले। अब लेट्स रिवाइज अल्फाबेट्स। A as in apple, B as in banana, C as in carrot, D is for dog. A कहता है ए, B कहता है ब, C कहता है क, D कहता है ड। चलिए एक साथ बोले, ए ब क ड। A B C D। A sounds like a। अब इंग्लिश में रीडिंग शुरू करते हैं। वही आपको लेफ्ट से राइट की तरफ अपनी आंख घुमानी है। जैसे हम देखो पढ़ रहे ए से एप्पल, इसका हिंदी में कैसा स्वर आता है? ए, एड़ी वाला, एरोप्लेन। बी बॉल, हिंदी का क्या आता है? ब, जैसे बैट। सी कैट, हिंदी में क्या आता है? क, जैसे क्रो। फिर डी डॉग, ड हिंदी में आता है डॉल। तो हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों स्वर पता चल गए। ए ब क ड। ए ब, ब बकरी वाला, बैट वाला, क कमल वाला, और ड डमरू वाला। अब बच्चों ये क्या है जान गए हो? वॉवल्स। जैसे हमारे हाथ के बिना हम नहीं लिख सकते ना,
वैसे ही वॉवल्स के बिना हमारा कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। वॉवल्स के बिना अंग्रेजी में शब्द बन नहीं सकते। हर शब्द में कोई ना कोई वॉवल जरूर आएगा। आज हम पढ़ेंगे वॉवल ए। अब देखो ए से कौन कौन से आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं? एप्पल, एम्बुलेंस एंड एंजल। अब ए इज अ वॉवल। इसके 3 साउंड्स हैं, एक लॉन्ग साउंड, एक शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड और एक आर कंट्रोल्ड साउंड। जब शॉर्ट साउंड होता है इट साउंड्स लाइक इन एप्पल एंड, और जब लॉन्ग साउंड होता है इट साउंड्स लाइक एडी का, जैसे एड, अप्रैल, एज। और जब आर कंट्रोल्ड साउंड होता है ना, मतलब ए जब आर के साथ आता है तो साउंड करता है आम। अब यहाँ चित्र देखो, वॉवल्स दिख रहे हैं। हम समझेंगे कि इंग्लिश में साउंड कैसा है और हिंदी में उसका कैसा आता है। जैसे शॉर्ट साउंड है ए का, तो वो हिंदी में जैसे एप्पल, ऐनक बोलते हैं ना, वैसा साउंड आता है। लॉन्ग ए है, ए साउंड है जैसे एड, अप्रैल, तो वो हिंदी के एडी जैसा या एक जैसा। और ब्रॉड साउंड है जो आर कंट्रोल कहते हैं, जब आर के साथ आता है तो उसका आता है आ, जैसे आम। अब मैं एक कहानी सुनाती हूं, ध्यान से सुनना, चित्र भी देखना। One sunny afternoon, a boy named Ajay was walking with an axe. He looked down and saw an ant. The ant was angry as the apple blocked her way. Ajay saw that she was slightly afraid of it. He easily removed it and kept it on the side. He then pulled out amrud and aam. They sat together and ate them. अभी जो हमने कहानी सुनी ना, उसमें ए से कौन कौन से शब्द आए, चलो देखें। चित्र भी देखो। अजय, एक्स जो कुल्हाड़ी थी, एंट चींटी थी, एंग्री गुस्सा हो गया, अफ्रेड डर गया, एप्पल अमरूद, आम और एट। ये वर्ड्स ए से आपने स्टोरी में देखे थे। चित्र भी ध्यान से देख लिया आपने। ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपको उत्तर देना है। Who was the boy in the story? स्टोरी में जो बच्चा है उसका नाम क्या है बताओ। पॉज करो और सोचो। अजय। The name of that boy was अजय। Very good. अब सोचो, why was the ant angry? Ant गुस्सा क्यों थी? पॉज करके सोचो। क्योंकि एप्पल वॉज ब्लॉकिंग द एंट हिल पाथ। एप्पल उसका रास्ता रोक रहा था ना। अब बताओ, व्हाट डिड अजय डू टू हेल्प द एंट? अजय ने क्या किया एंट की मदद करने के लिए? उसने क्या किया था, सोचो। ही मूव्ड द एप्पल ऑन द साइड। उसने एप्पल को साइड में कर दिया था ताकि चींटी का अच्छा हेल्प हो जाए। विच 2 फ्रूट्स डिड अजय एंड द एंट ईट टुगेदर? दोनों ने मिलकर कौन से फ्रूट खाए थे, सोचो। करेक्ट, अमरूद एंड आम। विच टाइम ऑफ द डे डिड अजय स्टेप आउट विथ एक्स? एक्स लेके वो कब निकला था? सुबह, दोपहर, आफ्टरनून में निकला था कि सुबह निकला था, बताओ। इन द आफ्टरनून, दोपहर में निकला था अजय। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब चलो लेते हैं टंग ट्विस्टर चैलेंज, लेटर ए का। अजय एट एन एप्पल विद द एंट। अजय एट एन एप्पल विद द एंट। इसको जल्दी जल्दी बोलना है बिना गलती किए। और वैसे एंग्री एंड एक्टेड अफ्रेड, जब इसको जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो ये पेचीदा हो जाता है और हमें बड़ी हंसी आती है, लेकिन इससे हमारा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। हम ध्यान से बोलते हैं कि गलती ना हो जाए। अजय एट एन एप्पल विद द एंट। अब What is your favorite food starting with A? आपका पसंद का कोई भी खाने की चीज जो ए से शुरू होती, बताओ। आम, अमरूद, एप्पल। ओ, तो चलो अब हम साथ में रीड करते हैं। यहाँ चित्र देखोगे, इसमें आपको ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। एक्स, एंट, एंग्री, अफ्रेड, एप्पल, आफ्टरनून। क्या आपने ये सारी चीजें दिख रही है आपको चित्र में? एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एंट चींटी, देख रहे हैं आप लोग वहां पे। आफ्टरनून दोपहर का समय है, हमको पता है ना, मॉर्निंग सुबह होती है और दोपहर आफ्टरनून।
चलो अब नंबर्स रिवाइज करते हैं। 1 2 3 4 5। 1 लेडी बर्ड, एक लेडी बर्ड, 2 बर्ड्स, 2 बर्ड्स, 3 रेनबोज, 4th क्या है बताओ? 4 क्या क्या है? फ्लावर्स। काउंट किए तुमने? वेरी गुड। और 5 क्या है बताओ? बीज। काउंट किया आपने? बहुत अच्छे। तो आपने 1 2 3 4 5 ये सीखा। अब यहाँ चित्र देखो ध्यान से। वन बिग सन। आप देखोगे सन एक ही है, चाहे यहां हो, दिल्ली में हो, पूना में हो, कहीं पे भी सन एक है। और 2 टू स्मॉल आईज। आंखें देखो सभी की, 2 आंखें होती है ना। 3 ट्रैफिक लाइट्स। देखो 3 ट्रैफिक लाइट्स क्या कहते हैं? स्टॉप सेज रेड, गो सेज ग्रीन, गेट रेडी सेज येलो। अब FOUR 4 व्हील्स ऑफ कार। कार के 4 चक्के होते हैं ना। और 5 फिंगर्स, हमेशा 5 ही होती हैं। अब हम रिवाइज कर रहे हैं ABCD कैसे लिखना है और 1 2 3 4 5 ये कैसे लिखना है। आप यहाँ देख रहे हो, आपने पहले भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखो, डॉटेड लाइन्स है, एरो है, उनको फॉलो करते हुए आपको 4 लाइन्स में कैसे लिखना है ध्यान से देखना। बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना। तो आपको ABCD कैपिटल एंड स्मॉल एंड 1 2 3 4 5 आ जाएगा। संख्या 51। आज की हमारी संख्या क्या है? 51। 5 पे 1 51। 5 1 51। 50 में एक और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 51। आज की हमारी संख्या 51 है। अब हम काउंट करते हैं हिंदी में। 1 से 40 तक तो आपको गिनती आ गई है। चलो अब शुरू करते हैं 40 से। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। 49 के बाद क्या आएगा बताओ? 50। बहुत अच्छे। 50 में एक और जोड़ा तो क्या हो गया? 51। 51 कैसे लिखना है यहाँ आपको दिखाया गया है। जैसे हम बोलते हैं 5 1 51 तो हमारे दिमाग में आता है कितने टेंस और कितने वंस। आप मुझे बताओ कितने टेंस और कितने वंस हैं? हाँ, 10 वाली मैच स्टिक के बंडल काउंट करो कितने? 1 2 3 4 5 मतलब 5 टेंस। और लूज स्टिक एक ही है तो 1 वंस। तो 5 टेंस एंड 1 वंस मेक्स 51। 50 प्लस 1 51। अब हमको जब 51 आ गया है तो हम काउंटिंग करें। लेट्स काउंटिंग इन इंग्लिश। 1 to 30 you can count on your own. Let's count from 31 to 51. Count with me. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 50 plus 1, 51. Let's write 51. It's so easy, you will say. है ना? यही कहोगे कि मैम ये तो बहुत इजी है। देखो 5 में 1 2 3 नंबर दिख रहे हैं और एरो वाली लाइन है। और वैसे भी आपको 5 पहले भी आता है। और नंबर 1 तो बहुत ही आसान। तो 51 लिखना आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। हमेशा प्रैक्टिस करने से हम बहुत परफेक्ट होके आगे बढ़ते हैं। Now your homework time. Write the following in notebook 12 times after the class. क्या क्या लिखोगे बताओ? क ख ग घ ङ और ABCD और 1 2 3 4 5 and which number? आज जो नंबर सीखा है 51। ये सब आपको होमवर्क में करना है। सुंदर हैंडराइटिंग करना पूरा ध्यान लगा के। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।